On the basis of depth, we classify igneous rock into three category: plutonic rock, hypabasal rock और volcanic rock. Okay. इन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ कूलिंग, ठीक है। डेप्थ ऑफ कूलिंग के बेसिस पे हम इग्नियस रॉक को थ्री टाइप में क्लासीफाई कर रहे हैं: प्लूटोनिक, हाइपरबेसल और वोल्कानिक। अब जब बात करेंगे प्लूटोनिक रॉक की, देखते हैं प्लूटोनिक रॉक क्या है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है डेप्थ की। डेप्थ के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे इग्नियस रॉक को और कैटेगराइज करेंगे। स्टार्टिंग में ही हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ कूलिंग, ठीक है। डेप्थ के ऊपर ही हम बेसिस करके ये क्लासीफाई कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब कौन रॉक का, जैसे हमने कहा प्लूटोनिक रॉक है, हाइपरबेसल है और वोल्कानिक का थ्री कैटेगरी में हमने डिवाइड किया इग्नियस रॉक को। अब देखते हैं प्लूटोनिक का डेप्थ क्या रहेगा, हाइपरबेसल का डेप्थ क्या रहेगा और वोल्कानिक का डेप्थ क्या रहेगा, और इन जो इंडिविजुअल ये टाइप से प्लूटोनिक, हाइपरबेसल, वोल्कानिक, इनका कैटेगरी भी क्या रहेगा, ये किस टाइप के नेचर में दिखाएंगे, टेक्सचर क्या रहेगा, इनका कूलिंग का स्पीड कितना रहेगा, रैपिड कूलिंग होगा या स्लो कूलिंग होगा, वन बाय वन सब चीज़ देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लूटोनिक रॉक से। प्लूटोनिक रॉक देखते हैं क्या है। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं प्लूटोनिक रॉक की, अगर ये अर्थ का सरफेस है तो प्लूटोनिक रॉक कहीं ना कहीं अर्थ का सरफेस है। जब हम 20 किलोमीटर्स आ जाएंगे, 20 किलोमीटर्स के बाद ही प्लूटोनिक रॉक हमें देखने को मिलेगा। मतलब अर्थ के सरफेस से हम जब क्रस्ट की तरफ आएंगे, नीचे क्रस्ट के तरफ आने के बाद हमें 20 किलोमीटर बाद जो भी रॉक मिलेगा 20 किलोमीटर के बाद, उसे ही हम बोल रहे हैं प्लूटोनिक रॉक। और अब इसका देखते हैं इसका क्या नेचर रहेगा, ये इसका टेक्सचर क्या रहेगा। दीज आर फॉर्म अंडर डीप शीटेड कंडीशन। ऑब्वियसली 20 देखिए ग्रेटर देन 20 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। 20 किलोमीटर के बाद दिखेगा ये रॉक, तो ऑब्वियसली इसका जो डीप शीटेड कंडीशन में रहेगा ही रहेगा। वेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरी हाई। ऑब्वियसली टेम्परेचर और प्रेशर भी हाई रहेगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस के हम जितना भी नीचे आएंगे टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता है। और जियोथर्मल ग्रेडियंट भी हमें यही बताता है कि हम जितने भी अर्थ के सरफेस के नीचे आएंगे टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है 20 किलोमीटर की। अब 20 किलोमीटर हम नीचे आएंगे तो टेम्परेचर प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, 20 किलोमीटर के बाद और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कंडीशन में ये सॉलिडिफाई होगा। और सॉलिडिफाई होने के लिए ऑब्वियसली ये माग्मा या फिर माग्मा से ही सॉलिडिफाई होगा। माग्मा से सॉलिडिफाई होगा मीन्स माग्मा तो मोल्टन कंडीशन में रहता है। मोल्टन कंडीशन से जो ये सॉलिड कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, उसे हम बोले क्रिस्टलाइजेशन या फिर सॉलिडिफाई। ये सॉलिडिफाई हो रहा है बहुत ही स्लो, मतलब वेरी स्लो रेट में हो रहा है। उसका जो सॉलिडिफिकेशन का रेट रहेगा कूलिंग का बहुत ही स्लो रहेगा, क्योंकि ये डीप शीटेड कंडीशन में है जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है। प्रेशर टेम्परेचर हाई है मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्लो कूलिंग होगा, ठीक है। ये देखिए हेंस देयर टेक्सचर इज होलो क्रिस्टलाइन। ऑब्वियसली यहाँ पर डीप शीटेड कंडीशन में जितना हम अर्थ के सरफेस के नीचे आएंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। जितना ही हम ज़्यादा डिस्टेंस अंदर आएंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होगा। और ये 20 किलोमीटर के अबोव में दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। टेम्परेचर प्रेशर हाई रहा मीन्स कूलिंग बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि माग्मा तो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहता है। और जब वो हाई टेम्परेचर से फिर हाई टेम्परेचर रीजन में पहुंचेगा तो सॉलिडिफाई होने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर रीजन से अगर वो कूल रीजन में जाता तो बहुत ही रैपिड सॉलिडिफिकेशन होता है। बट यहाँ पर ये हाई से हाई ही टेम्परेचर रीजन में जा रहा है। वो माग्मा तो पहले से ही हाई टेम्परेचर प्रेशर में है, बट फिर अगेन वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर रीजन में आके सॉलिडिफाई हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो कूलिंग होगा। वेरी स्लो कूलिंग का जो रेट रहेगा स्लो रहेगा। कूलिंग का रेट स्लो रहने से उसमें जो क्रिस्टल है उसका ग्रेन है, स्लो कूलिंग की वजह से क्रिस्टल ग्रेन को सफिशिएंट टाइम मिलेंगे ग्रो करने के लिए। सफिशिएंट टाइम मिलेंगे ग्रो करने के लिए तो उसका जो क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे तो उसका जो टेक्सचर रहेगा होलो क्रिस्टलाइन रहेगा। और जो ग्रेन रहेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे तो कोर्स, उसका नेचर जो रहेगा कोर्स रहेगा, तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कोर्स ग्रेन, ठीक है। अब जब देखते हैं हम हाइपरबेसल की बात करते हैं, हाइपरबेसल का ये इंटरमीडिएट स्टेट में रहेगा। प्लूटोनिक बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में रहेगा, वोल्कानिक अर्थ के सरफेस के ऊपर रहेगा, बट हाइपरबेसल इंटरमीडिएट स्टेट में रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं वोल्कानिक। हमने देख लिया प्लूटोनिक जो सबसे नीचे में रहेगा। अब देख लेते हैं हम वोल्कानिक जो अर्थ के सरफेस के ऊपर सॉलिडिफाई होगा। उसके बाद बीच वाला ऑब्वियसली हाइपरबेसल अपने ही समझ में आ जाएगा। देखते हैं वोल्कानिक क्या है। दिस आर फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। वोल्कानिक जो भी रॉक है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही सॉलिडिफाई हो रहा है, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं उसे वोल्कानिक, या फिर आप उसे एक्सट्रूसिव रॉक भी बोल सकते हैं। ड्यू टू रैपिड रेट ऑफ कूलिंग, ऑब्वियसली रैपिड जो रेट रहेगा, रेट ऑफ कूलिंग वो रैपिड रहेगा। ड्यू टू क्या, क्योंकि वो स्लो, मतलब जहाँ पर भी वो आ रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर, वहाँ पर वो जो रीजन रहेगा अर्थ के सरफेस के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा कूल रहेगा एज कम्पेयर टू
अर्थ के अगर डेप्थ में, जैसे प्लूटोनिक में अगर वो 20 किलोमीटर के बाद अगर सॉलिडिफाई हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रीजन में वो सॉलिडिफाई होगा। बट जब अर्थ के सरफेस के ऊपर आ रहा है, अर्थ के सरफेस के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है आज कम्पेयर टू प्लूटोनिक डेप्थ, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कूलिंग का जो रेट रहेगा रैपिड कूलिंग रहेगा। ठीक है, रैपिड कूलिंग की वजह से उसका जो क्रिस्टल ग्रेन है, ठीक है, या फिर क्रिस्टल है, उनको ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा रैपिड कूलिंग होगा तो ये ग्लासी टेक्सचर दिखाएगा। तो इसका जो टेक्सचर रहेगा होलो क्रिस्टलाइन होलो हाइलाइन मतलब पूरा फुल्ली ग्लास रहेगा, और उसका जो ग्रेन रहेगा, ग्रेन का जो साइज रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन रहेगा। ठीक है, ये बात था वोल्केनिक रॉक का, क्योंकि वोल्केनिक रॉक ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस के ऊपर आके सॉलिडिफाई होगा। अर्थ के सरफेस के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है आज कम्पेयर टू द डेप्थ में। ठीक है, कम टेम्परेचर कम रहेगा मीन्स कूलिंग के लिए टाइम नहीं लेगा, बहुत ही ज़्यादा रैपिड कूलिंग होगा। रैपिड कूलिंग होगा तो उसका जो टेक्सचर रहेगा होलो हाइलाइन और फाइन ग्रेन रहेगा। अब देखते हैं हाइपरवेसल क्या है। हमने तो देख लिया अर्थ के सरफेस के नीचे और ऊपर, अब बीच में जो रहा ये ऑब्वियसली इंटरमीडिएट स्टेट में रहेगा। तो हाइपरवेसल का डेप्थ जनरली 2 किलोमीटर से क्या रहेगा, ये देखिए हाइपरवेसल का जो रहेगा डेप्थ लेस देन 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर से कम में ही रहेगा। दीज आर फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट पोजीशन, ऑब्वियसली प्लूटोनिक डेप्थ में है। अब वोल्केनिक अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन में ही रहेगा। द क्रस्ट, ये देखिए इंटरमीडिएट पोजीशन इन द क्रस्ट बिटवीन प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक रॉक, दोनों के बीच में रहेगा। द टेक्सचर इज यूजुअली मेरो क्रिस्टलाइन एंड मीडियम ग्रेन। ठीक है, जब हम देखेंगे प्लूटोनिक रॉक को तो ऑब्वियसली हाई डेप्थ में या 20 किलोमीटर के बाद वो क्रिस्टलाइज हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा स्लो कूलिंग होगा। बट जब बात करेंगे वोल्केनिक की रैपिड कूलिंग होगा, हाइपरवेसल इंटरमीडिएट स्टेट में कूलिंग होगा। ठीक है, वोल्केनिक में जो कूलिंग होगा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्लासी टेक्सचर देखने को मिलेगा, फाइन ग्रेन रहेगा। और जब बात करेंगे प्लूटोनिक की, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोर्स रहेगा या फिर होलो हाइलाइन आप बोल सकते हैं। बट हाइपरवेसल इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट में है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट में टेक्सचर भी डेवलप होंगे। टेक्सचर को बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट टाइम भी नहीं मिलेगा कि बहुत ही रैपिड टाइम नहीं मिलेगा, वो बीच में रहेगा। तो बीच में रहने की वजह से यहाँ पर जो क्रिस्टल को ग्रो करने के लिए टाइम मिलेंगे, ज़्यादा भी टाइम नहीं मिलेंगे, कम भी टाइम नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट में इसका रहेगा टेक्सचर, जैसे हम बोल रहे हैं मेरो क्रिस्टलाइन इसका टेक्सचर रहेगा, और इसका जो ग्रेन रहेगा मीडियम ग्रेन रहेगा। बट जब हम बात कर रहे थे प्लूटोनिक की, यहाँ पर कोर्स ग्रेन था प्लूटोनिक में, और जब बात कर रहे थे वोल्केनिक की वहाँ पर हाइपरवेसल, वहाँ पर फाइन ग्रेन था। बट जब बोलेंगे हाइपरवेसल का बात, यहाँ पर मीडियम ग्रेन रहेगा। ये था ऑल अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ कूलिंग। अब एक मैप है, देख लेते हैं कॉन्सेप्ट मैप इस क्लासिफिकेशन का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ कूलिंग वी क्लासीफाई इग्नियस रॉक इनटू 2 टाइप्स, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव। ठीक है, अब एक्सट्रूसिव क्या है, वोल्केनिक का वोल्केनिक क्या है बताने की ज़रूरत नहीं, आप जान चुके हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर वो सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा रैपिड सॉलिडिफाई होगा, उसका जो टेक्सचर रहेगा होलो हाइलाइन रहेगा, फाइन ग्रेन रहेगा। हम जब देखते हैं इंट्रूसिव की, और इंट्रूसिव में दो टाइप के रहेंगे, एक हाइपरवेसल और एक प्लूटोनिक। हाइपरवेसल जो इंटरमीडिएट में रहेगा, अर्थ के सरफेस के पास रहेगा, लेस देन 2 किलोमीटर। बट जब बात करेंगे प्लूटोनिक की, वहाँ पर 20 किलोमीटर और मोर रहेगा। ठीक है, हाइपरवेसल जो रहेगा उसका इंटरमीडिएट रहेगा, टेक्सचर उसका जो ग्रेन रहेगा मीडियम ग्रेन रहेगा, उसका टेक्सचर बोल सकते हैं आप मेरो क्रिस्टलाइन। बट जब बात करेंगे प्लूटोनिक की, वहाँ पर रहेगा होलो क्रिस्टलाइन और कोर्स ग्रेन। ये था ऑल अबाउट classification on the basis of depth of cooling. Thank you for watching.